हेलो गुड्डू गुड़िया। मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूँ बाले सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 29 में, जिसमें मैं आपको आज क्या करवाने वाला हूँ, फोर्स। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने आराम को 11वीं क्लास में करवा दिया था, जो हमारे स्कूल वाले सर है ना, वो तो हमको 11वीं। अब एक गधे, वो फोर्स अलग था और यहाँ पे फोर्स होगा फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होगा उस पर क्या फोर्स लगेगा वो पढ़ेंगे। आफ्टर डेट क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उस पे क्या एक्सीलरेशन होगा। सर एक्सीलरेशन और फोर्स तो सर हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि 11वीं क्लास का काइनेमेटिक्स रिवीजन करके आना, सो दैट लेक्चर नंबर 29 आपके अच्छे से समझ आए। पता चला अब क्यों मैं बोलता हूं पहले आपको, इसलिए बोलता हूं कि जब आप कनेक्ट करोगे ना बहुत सारी चीजों को एक साथ, तब बहुत मजा आएगा आपको। इसलिए मैंने बोला था डेट पीछे का रिवाइज करके आओ। अगर नहीं करके आए तो कोई बात नहीं, मैं अभी करवा दूंगा, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बट ये तो पता होना चाहिए कल और परसों वाले लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था। सर कल तो आपने हमें क्वेश्चन करवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और उससे पहले वाली क्लास में क्या करवाए थे सर, समरी करवाए थे ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। मैं बोलूंगा इतना याद है तो आप बोलो सर इतना तो हमें याद है, लेकिन सर काइनेमेटिक्स का रिवीजन करने जितना टाइम हमें बचा नहीं। गधे झूठ मत बोल, विद्या का समय टाइम मिला तेरे को, लेकिन तूने बकेती करने में निकाला है। क्लास कर ली और बकेती कर रहा है, मेरे को पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर अच्छे से, नो टेंशन होइएगा और मजे से पढ़ते रहिएगा। तो अब बिना देरी करे हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, अगर जो बच्चा मेरी बातों को मेरी चीजों को ध्यान से सुनेगा और एकदम अटेंटिव होके एकदम केयरफुली होके बोर्ड की तरफ देखेगा और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं उतना कंप्लीटली एब्जॉर्व करेगा। हालांकि इतना एब्जॉर्व नहीं कर पाता कोई भी बच्चा, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई स्लो लर्नर होता है कोई फास्ट लर्नर होता है, चाहे फास्ट लर्नर भी होगा ना तो 100% एब्जॉर्व नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका अगर तू 30-40% भी कर ले जाएगा ना, इन्हें पते रह लिए, फिर तो तेरे को मैक्सिमम क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आई मेरी बात बिल्कुल सर आगे। अब देख, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं सर? ना हमें तो काइनेमेटिक्स का भी रिवीजन नहीं है। अबे गधे, काइनेमेटिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ भी नहीं पता? अरे 9th क्लास से चलता आ रहा है एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नहीं पता सर? नहीं पता, कुछ नहीं आता टू सर, एकदम सर यहाँ पे है, एकदम जमीन के अड़े हुए हम तो, जमीन के टच है सर, ग्राउंड फ्लोर के, इतना लेवल है मार तो आपको उठाना पड़ेगा। जो कुछ तो बोलते हैं परों को खोल के मना उड़ा दे, तुम्हारे पर तो कट गए बेटा, कट गए। अगर जिसका भी लेवल जमीन पे टच है ना अभी, उसके पैर तो पहले कट चुके, क्योंकि उसको पहले जमीन से उठाऊंगा यहाँ तक लेके आऊंगा, फिर मेरे से ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आसमान कब टच करेगा रे, कब करेगा गधे तू? अगर पहले इतने लेवल में आ, फिर तेरे को पकड़ के ऐसे छलांग लगवा दूंगा, फिर आसमान टच कर लेगा। समझ में आया मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले मैंने 4-5 लेक्चर में डेली बोलता हूँ काइनेमेटिक्स का रिवीजन करके आ, बेसिक चीजें तो तेरे को पता होंगे। अब कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता ना कि सर एनएलएम क्या होता है, सर एनएलएम के कितने, न्यूटन के कितने लॉ होते। गधे तेरे को तो मैं मेरी पूरी जिंदगी में नहीं सिखा पाऊंगा, तू तो भग जा मेरी क्लास से। अगर जिसको ये तो पता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ, उनको तो थोड़ा बहुत सिखा पाऊंगा मैं। फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस कहना क्या चाह रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये अपना एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
क्या है ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें बात है ये कहा मधुमक्खी। पहले देख, पहले मैं इस वाली सीरीज को क्या करा, मजबूरी में स्टार्ट किया था। पहले मजबूरी में करा था, अब मजा आने लगा। स्टार्ट मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। डिचुक 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 डिचुक, बहुत मजा आ रहा है। स्टार्ट मजबूरी में किया था लेकिन मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मन कर रहा है ऐसे ही करे जाए पूरे लेक्चर में। देखो कितना मजा आ रहा है, डिजाइन देखो कितनी कूट बन रही है। अरे बहुत मजा आ रहा है। कहाँ बना दिया मैंने, देखो वे स्टार्ट मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स कि सर कहना क्या चाह रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता था अगर इसमें मैं एक चार्ज रख दूं प्लस कैपिटल क्यू, तो सर अगर मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा, कोई सा भी लाऊं, तो उस पे सर फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण। सर वो इस चार्ज का जो रीजन होगा ना, जो उसमें फोर्स लगाएगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। ये तो आपने मैं पहले बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर एक चार्ज के अराउंड का 3D स्पेस इन विच दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स फील करता है। ये चार्ज था, इसके आसपास का ये क्या 3D स्पेस है। अब मैं इसमें प्लस स्मॉल क्यू चार्ज लेके जा रहा हूं, तो ये वाला चार्ज इस वाले रीजन में इस पे फोर्स लगा पाएगा। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा तो इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस एरिया के अंदर, जिस रीजन के अंदर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आई मेरी बात? तो तू बोलेगा सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। अब एक लाइन लिख लो, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, देन फोर्स फील करेगा। अबे चच्चा बात समझ में आई क्या? सर नहीं आई, क्योंकि मैं तो गधा हूं सर, ठुस इंसान हूं। आपने कहा था ठुस इंसानों को भी मैं फिजिक्स से लव करा देता हूं। अबे करवा तो रहा हूं, मेरी जान निकालेगा क्या? मैं कहना चाह रहा हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, तो तू बोला सर एक चार्ज के आसपास का 3D स्पेस, जिसमें अगर आप दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो वो ऑलवेज फोर्स फील करेगा। तो इस चार्ज के आसपास मैंने 3D स्पेस बनाया और इस पे मैं एक चार्ज लेके आया प्लस स्मॉल क्यू। तो आप बोलेंगे सर ये इस पे फोर्स लगाएगा, कौन सा रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा। अब मैंने इसको अपोजिट करके बोल दिया। आपने ये कहा क्या, डेट अगर कोई चार्ज होगा उसके आसपास का 3D स्पेस होगा, और अगर उसमें अपन दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उस पर ऑलवेज एक फोर्स फील होगा। उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं उसको अपोजिट करके बोल रहा हूं, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अरे एम आई राइट, यस और नो यार? आप बोलोगे यस सर, हमारी इतनी बात समझ में आ गई। आप बोल रहे हो सर अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो सर ये फोर्स फील करेगा। अब अगर सर इसमें दूसरा चार्ज मान लो माइनस क्यू, तो सर इसमें अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग जाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो तू बोलेगा सर डेफिनेटली आ रही है। तो मैंने क्या लिखा, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो फोर्स फील करेगा। इतनी बात समझ में? अब देखना, ये चार्ज था प्लस क्यू, ये चार्ज था प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैंने क्या रखा, +1 कूलम चार्ज रखा। क्या रखा? +1 कूलम चार्ज रखा। अब मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच फोर्स बता दे, तो तू क्या बोलेगा, सर फोर्स की वैल्यू होगी KQ/R²। जिनको वैल्यू नहीं आ रही लिखना, क्लास से एग्जिट हो गया, ऑप्शन आ रहा है देख जाने, भग जाए यहाँ से गधे। बहुत बार कूलम लॉ का डिवीजन करवाया हमने। तो फोर्स क्या हो जाएगा, KQ/R²। इतनी बार समझ में? आप बोलोगे सर आ गई।
कब था ये फोर्स? जब मैंने यहाँ पे प्लस 1 कूलम चार्ज लगा। अब मैं अगर यहाँ पे 1 लगा लूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आप बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। एक को चाहे जो मर्जी हो जिससे डिवाइड करवा दो, जिससे मल्टीप्लाई करवा दो, जिसकी पावर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर 1 से मल्टीप्लाई करा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं बोलूं अगर यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रख दूं तो तू बोलेगा सर इसके बीच में फोर्स निकाल के बता। मैं बोलूंगा इसके बीच में फोर्स निकाल के बता। तू क्या निकाले? कैपिटल क्यू और यहाँ पे 2 अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन में स्क्वायर। डेट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 KQ/r²। अब ध्यान से देख गधे, ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से देख, ध्यान से देख वे। मैं बताना चाह रहा हूं अगर तू यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखेगा तो फोर्स आ जाएगा +1 KQ/r²। अगर तू +2 कूलम चार्ज रखेगा तो फोर्स आ जाएगा 2 KQ/r²। अगर तू यहाँ पे +3 कूलम चार्ज रखेगा तो फोर्स आ जाएगा +3 KQ/r²। अगर तू यहाँ पे 7 कूलम चार्ज रखेगा तो 7 KQ/r²। इतनी बात समझ में आई? तू बोलेगा बिल्कुल सर इतनी बात हमारे समझ में। अब मैं बोलूंगा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे +Q चार्ज रख के देख लेते। क्या रखे देखते हैं? +Q चार्ज रख के देखते हैं। वह ध्यान से देखना, वह +Q चार्ज is placed in electric field। अरे क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आई मेरी बात? सर नहीं आई। अरे गधे में ये बोलना चाह रहा हूं अगर पहले में क्या रखता था +1 कूलम रखा फिर 2 कूलम रखा, चाहे जो मर्जी चार्ज रखे, मैंने कैलकुलेशन करके बता दी, फोर्स ये हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पे +Q चार्ज रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स क्या होएगा? तो तू बोलेगा सर वी नो डेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी नो डेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या करवाई थी मैंने? तू बोलेगा सर E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q। सर वेयर Q इज टेस्ट चार्ज। अब मैं बोलूंगा यहां से फोर्स क्या आएगा तो तू बोलेगा सर यहां से फोर्स आ जाएगा QE। अरे ये क्या हो गया? अरे पता भी चला कि कितना हार्ड था कितना नहीं था। ये क्या हो गया? फोर्स हो गया चार्ज पे, किसमें? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पे फोर्स हो गया जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। इतनी बात समझ में आई? तो तू बोलेगा सर इतनी बात में मैं ओके हूं, बिल्कुल फाइन हूं सर। अब देखना, अब मैं यहां से आपको 2-3 कंडीशन कराऊंगा, 2-3 कंडीशन कराऊंगा। इफ चार्ज Q पॉजिटिव, अगर जो ये चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है ये पॉजिटिव होगा, देन अपना फोर्स क्या होएगा? देन अपना फोर्स भी होएगा क्या? पॉजिटिव +Q E वेक्टर। मास्टर कहा बता दिए, दिमाग से बाहर जा रहा है। अबे गधे मैंने पहले क्या करा? +1 कूलम चार्ज का फोर्स निकाला, +2 कूलम चार्ज का फोर्स निकाला, +3 कूलम चार्ज का फोर्स निकाला। अब मैं बोल रहा हूं अगर इनकी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर +Q चार्ज प्लेस कर दूं तो फोर्स क्या होएगा? तो तू बोलेगा सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जानते हैं अगर कोई चार्ज प्लेस्ड होएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F/Q। तो मैं बोलूंगा वहां से फोर्स क्या आ जाएगा? तो तू बोलेगा सर F = QE। अब मैं बोलूंगा अगर आपका चार्ज प्लस हुआ, पॉजिटिव हुआ, अगर ये Q पॉजिटिव हुआ तो तू बोलेगा सर दैट मींस फोर्स में हमारा पॉजिटिव होएगा। अब सर ये कहना क्या चाह रहा है? मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है दैट मींस, ये क्या कहना चाह रहा है इसकी बात कर रहा हूं। दैट मींस force is in same direction, force is in same direction of electric field।
इतनी बात समझ में आई? क्या बोलना चाहो? सर नहीं आई। नहीं आई तो गधे नोट डाउन कर ले, मेरे पास स्पेस नहीं, फिर मैं तेरे को लिखवा देता हूँ। उतनी देर में मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। फटाक से नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले ले। और मैं तो इंक है यार, इस वाले में पता नहीं कहाँ है, मैं गई। अरे दादा, बंदरिया की काटी हुई इंक इतनी जल्दी पूरी हो गई। माँ को लग रहा है बंदरिया का टेस्ट आ गया, और बंदरिया एवरी डे यहाँ पे सिप सिप करके पीने आती है। पता नहीं है अपन को चचा, अपन को पता नहीं है। नोट डाउन करूँ, मैं पानी पी लेता हूँ उतनी देर में। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। सर अभी इतनी देर में? सर हमारे से ये नोट डाउन नहीं होता, हम स्क्रीनशॉट वाला जमाने में है। और सर हम ना नोट्स भी नहीं, बहुत कम बनाते सर। हम क्या करते हैं, चैट जपट यूज करते हैं। क्या करते हैं, चैट जपट। अबे गधे, हुल 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 जनरेशन इसी के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है कि गजब तरीके से चैट जपटी के चक्कर में। ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। अगर चार्ज, सर हमारा अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो मैं बोला गधे रख के देख ले, इक्वेशन तो तेरे को दे रखी है ना। तो तू बोलेगा सर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। मैं बोला अब तू यहाँ पे क्या रख, पॉजिटिव चार्ज रख क्यू। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मींस फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतनी बात समझ में आई? और तू बोलेगा सर बिल्कुल आ गई। अब इसको रब कर दे रहा हूं। क्या बोला, वापस से देखियो। एग्जाम्पल कराऊंगा अच्छे अच्छे, पॉपो कर दोगे आज, गारंटी अपनी। धुआं धुआं नहीं करा तो आज आपको, तुम्हारी रूह कांपेगी आज। जब कॉन्सेप्ट मर्ज करूंगा ना तो बोलोगे सर ये क्या हो रहा है। अबे गधे, मेहनत करके आया था, ये क्या करना चाह रहा था। इधर देखियो, इधर देखियो चाचा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है और चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव, और चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव प्लस क्यू। दैट मींस इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। F इक्वल टू क्यू ई। इतनी बात समझ में आई? तो तू बोलेगा सर इतनी बात तो अब आई है, पहले नहीं आई थी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई? पहले मैंने क्या करा, प्लस 1 कूलम पे फोर्स दिया, प्लस 2 पे निकाला, प्लस ऐसे में निकाल दिया। उसके बाद में बोला अगर इन प्लस 1 कूलम चार्ज और 2 कूलम चार्ज की जगह में क्या कर देता हूँ, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन फोर्स क्या होगा। तो तू बोलेगा सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बोला दिमाग लगा थोड़ा सा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, बोर्ड का स्टेटमेंट। तो तू बोलेगा सर फोर्स पर यूनिट एक्स्ट्रा। तो मैं बोलूंगा फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, तो तू बोलेगा सर क्यू हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर तू चार्ज पॉजिटिव ले लेगा तो क्या हो जाएगा, तो तू बोलेगा सर चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगा। दैट मींस स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या कहना चाहूँ, फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये फोर्स इसको ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी अगर चार्ज अपना क्या रहा, पॉजिटिव। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट जाने वाली, क्वेश्चन में रोगे बुरे तरीके से, ऐसे आंसू निकाल निकाल के रोगे, इसलिए बता रहा हूँ केयरफुली मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, चार्ज पॉजिटिव था, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब ध्यान से देखना, वहेन मैं बोलता हूं, वहेन चार्ज क्यू नेगेटिव। सर अब क्या करेंगे, गधे छाती पर चढ़ता है मेरी, आए
वो इक्वेशन थी ना, उसमें वैल्यू पुट कर। तो तू क्या करेगा सर, इक्वेशन थी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, प्लस था चार्ज क्यू था, तो मैं क्यू की जगह क्या कर दिया माइनस क्यू कर दिया, तो फोर्स क्या था नेगेटिव है। सर कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है गधे, ध्यान से देख, दैट मीन्स फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू, फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे क्या कह रहा हूं, समझ में आया? सर नहीं आया, ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज धरा, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, दिमाग लगा के बता इससे। तू बोलेगा सर आपने हमें फोर्स बता दिया जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, F इक्वल टू क्यू ई। उसके बाद में मैंने कहा अगर चार्ज अपना पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो तू बोलेगा सर अगर चार्ज अपना पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपना फोर्स लगेगा। अब मैं बोल रहा हूं डेट, अगर चार्ज अपना नेगेटिव है देन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो तू बोलेगा सर नेगेटिव आ रहा है अपना फोर्स, डेट मींस फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट मींस सर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो अपना फोर्स लग रहा था F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बात समझ में आई? तू बोलेगा सर नहीं है, वापस से देखना, मैं अभी समरी करवाऊंगा इसकी। इतनी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले अपने फोर्स निकाला, फिर मैं बोलूं अगर अपना चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो तू बोलेगा सर अगर अपना चार्ज पॉजिटिव होएगा देन फोर्स सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं बोलूं अगर अपना चार्ज नेगेटिव होगा तो तू बोलेगा सर अगर अपना चार्ज नेगेटिव होगा देन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मींस कहना क्या चाह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में ध्यान देखना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर अपना चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आई इतनी बात? सर आगे अब वापस से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम इसी डायरेक्शन में मानो, इसी डायरेक्शन में अभी भी, और चार्ज अपना क्या है नेगेटिव, अब फोर्स किसे लगेगा, तो तू बोलेगा सर अब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सर इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बात समझ में? सर आगे नोट डाउन कर लो। अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या? पानी बहुत ज्यादा पीता हूं, पीना भी चाहिए। तो तुम वो लगाते हो ना फेस वॉश जेली वाला पिलग्रिम का, कौन कौन से का लगाते हो, गार्नियर का, उनसे तो अच्छा पानी पी लो। सर आपको पिलग्रिम का नेम क्यों? क्योंकि पहले मैं भी लगाता था पिलग्रिम। अरे जिस अवस्था से मैं गुजरा हूं उसी से आप भी गुजरो, इसीलिए तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है आपकी चीजों का, है मेरे को पता है। सर यार आपने तो सच में बात बोल दी, हम भी पिलग्रिम का यूज करते थे, पहले गार्नियर का लगाते थे, उससे पहले सर एक दो होता बाबा रामदेव वाला पतंजलि का यूज करा करते थे, मारूंगा लपड़ के थे। अरे इतना नोट डाउन कर लिया? तू बोलेगा सर कर लिया। अब मैं इसकी समरी करवा देता हूं फटाक से। क्या करवा देता हूं समरी, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये तो रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। सर मिटा क्यों रहे हो? अबे गधे मिटा इसलिए रहा हूं तेरे को समरी करवा देता हूं।
तू भुलक्कड़ इंसान है, अब तक भूल गया है, मेरे को पता है। तू भुलक्कड़ इंसान है चाचा, भूल गया है। अब मैं बोल रहा हूं, समरी देख ले, क्या समरी। शॉर्ट लैंग्वेज में आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कोई चार्ज, ध्यान से देखना, अगर कोई चार्ज, अगर कोई चार्ज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ध्यान से देखना, ये करक्स है पूरी, जितनी देर अपन 20-25 मिनट खर्च करें उसका करक्स है, 2 लाइनों में करवा दूंगा, ये क्वेश्चन में यूज होगा। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, देन उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी जिसकी वैल्यू होगी, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो चच्चा उसमें एक फोर्स लगेगा, दैट्स वैल्यू इज, जिसकी वैल्यू क्या होएगी, तू बोलेगा सर उसकी वैल्यू होएगी QE। अगर, अब ध्यान से देना, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, देन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, की डायरेक्शन में ही लगेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया। अगर चार्ज अपना पॉजिटिव रहेगा, देन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इफ चार्ज इज नेगेटिव, तुम भी तो ठुस इंसान हो, कदे नेगेटिव इंसान, हर बात को नेगेटिव सोचते हो। मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द तुम जेनजी जनरेशन क्या हो, नेगेटिव हो। जेनजी जेन अल्फा जो भी जनरेशन हो आप नेगेटिव हो, हमेशा अपोजिट हो रख करते हो। याद नहीं रहना कैसे याद है, पॉजिटिव इंसान हमसे साथ साथ चलता है, हर चीज को अच्छी से लेके चलता है। नेगेटिव खुद पे लेके देगा, तुम नेगेटिव इंसान हो, हर चीज के अपोजिट चलते हो। समझ में आई इतनी बात, आप बोलोगे बिल्कुल सर आ गई। इफ चार्ज इज नेगेटिव, देन देन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, में लगेगा। इतनी बात समझ में आई। तो तू बोलेगा सर इतनी बात अब समझ में आई है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, पता है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर एक फोर्स वर्क करेगा बच्चे, दैट्स वैल्यू इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। अगर चार्ज अपना पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका फोर्स लगेगा, अगर चार्ज अपना नेगेटिव रहेगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा। सर कहना क्या चाह रहे हो, अगर चार्ज अपना पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। अगर चार्ज अपना नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। समरी है ये, नोट डाउन कर लो, ये हमारी इंपॉर्टेंट समरी है, ये कहना चाह रहा था मैं। समरी नोट डाउन कर लो, तुम्हारी हालत है हमारी मरी, और तुमको चाहिए कि दो समरी नोट डाउन कर लो फटाक से। सर इसके बाद में क्या कराऊंगा, एसिलेशन कराऊंगा, और उसके बाद में तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आएगी, तब तक थ्योरी नहीं कराऊंगा, तब तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। संडे और सैटरडे और संडे को एडवांस का सेशन रख लेगा, 10 कमेंट करके बता दीजिएगा, एडवांस का सेशन रख लेंगे, आई प्रॉमिस। मजा आएगा, 2-2 घंटे का करेंगे लाइव, और पॉसिबल हो तो 2 घंटे से कम भी रख लूंगा। अरे नोट डाउन कर लिया क्या सर, कर लिया।
अब मैं कह रहा हूं, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं। अब मैं बोलूंगा बच्चे फोर्स अपन ने पढ़ लिया, तो बोलेगा सर बिल्कुल पढ़ लिया। अब मैं बोलूंगा एसिलेशन क्या होगा, तो बोलेगा सर एसिलेशन हमने नाम याद पहली बार सुना है, हमको ना बेसिक से कराइएगा। बी एड प्लस कहते, जब तूने नाम नहीं सुना एसिलेशन का तो पागल हूं मैं जो तेरे को पढ़ाऊंगा। एसिलेटर बाइक में आता है, ये तो सभी ने सुन रखा है, मेरे पापा ने सुन रखा है, मेरे दादा ने सुन रखा है ये तो नाम। क्यों? क्योंकि बाइक में आता है एसिलेटर, जो स्पीड बढ़ाता है वो क्या होता है, एसिलेटर। एसिलेशन, एसिलेशन ऑफ चार्ज, एसिलेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना चाह रहा हूं, बात समझ में आई क्या? तुम बोलोगे सर नहीं आई, आएगी नहीं क्योंकि तुम गधे हो, गधे प्रॉपर है। मजाक करूं, मैंने पहले क्या बताया था सर, आपने अभी जस्ट पहले बताया फोर्स। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट्स वैल्यू इस होएगी F वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। अब मैं बोलता हूं कि फोर्स क्यों होता है, इसका रीजन तू बोलेगा सर ये तो अपन ने अब 11th में पढ़ लिया था सर, काइनेमेटिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर पढ़ लिया था कि F इज इक्वल टू ma। अगर एसिलेशन होगा तभी अपना क्या होएगा, फोर्स होएगा। अगर एसिलेशन नहीं होगा देन अपना फोर्स होएगा ही नहीं। बात समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई। तो सर फोर्स होएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चार्ज को रखने पे फोर्स होएगा, तो डेफिनेटली उसका एसिलेशन भी होएगा। क्या होगा? एसिलेशन भी होएगा। अब सर हमको एसिलेशन बता दो। मैं बोल रहा हूं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसमें मैंने चार्ज रखा है क्या, इसमें मैंने चार्ज रखा है प्लस स्मॉल q, इस पे एसिलेशन बता दो। तो आप क्या बोलोगे सर हमने अभी पढ़ा था अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू होगी सर F इज इक्वल टू QE। मैं बोलूंगा चाचा 11th में काइनेमेटिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, तो तू बोलेगा सर मास इनटू एक्सीलरेशन। ओरिजिनल में ये नहीं होता, ओरिजिनल में होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आई? क्या होता था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम क्या होता है, mv। तो क्या होता है फोर्स, वहां पे 11th का रिवीजन कर रहा हूं, फटाक से देख लेना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो डी एम वी कर दो, यहाँ पे क्या कर दो एम वी अपॉन में डी टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, क्या जाए के क्या कांस्टेंट, उसको हटा दो, कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लो रे यार, कांस्टेंट को वैसे बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, इफ मास इज कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द टीचर्स पता क्या कराते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे डेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, जो फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। वो बताएंगे आपको क्या, डेट न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू होती है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। लेकिन रियल में ये नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग से बता रहे थे लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम क्या होता है, एम। अब इफ मास इज कांस्टेंट, ध्यान से देखना, अगर मास क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, पहले किसका कर दो, इसका कर दो, मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकाल लेंगे, एम डीवी बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, एम ए। क्या हो जाएगा आपका फोर्स, अगर मास कांस्टेंट होता तब ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, इफ है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता पुली ब्लॉक सिस्टम में सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा आपने,
एफ इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, v dm बाय dt। इतनी बात समझ में, तो बोलेगा बिल्कुल सर आ गए। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट किस में होती है, पुली ब्लॉक सिस्टम में। इतनी बात समझे, तो तू बोलेगा सर बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला अपनी ये हो जाता है, आपने देखा होगा जब रॉकेट को ड्रॉप करते हैं अपन यहाँ से, वो करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, रॉकेट को जब क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पूछा जाता है, उसके मास में कितना चेंज होता है, वो इस फॉर्मूले से ऐसे फाइंड आउट करी जाती है। तो फोर्स एम में नहीं होता है। इतनी बात समझ में, तो तू बोलेगा सर आ। तो मैं कहां पे था, मैं यहाँ पे था डेट। न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है सर, मास कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स की वैल्यू होगी एम में, फोर्स की वैल्यू होगी एम में। अब मैं बोलूंगा इन दोनों को इक्वल करा दे, तो तू बोलेगा क्या सर, क्यू ई बाई एम इज इक्वल टू एम में। मैं बोलूंगा यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो तू बोलेगा सर क्यू ई बाई एम, दैट इज और एक्सीलरेशन। अबे चच्चा कितना इजी था, लगा क्या, फिर लगा क्या, तू बोलेगा सर नहीं लगा। ये है जादू, क्या अपना जादू, ओरिजिनल फ्लेवर है ये। तो एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैंने क्या करवाया था, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होएगा तो उसमें डेफिनेटली फोर्स लगेगा, पीछे करवा दिया। अगर फोर्स लगेगा तो ये भी कन्फर्म उसमें एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन के बिना फोर्स नहीं लगता। तो मैंने बोला फोर्स की वैल्यू क्या थी, तो तू बोलेगा सर क्यू ई। अब मैं बोलूंगा न्यूटन के सेकंड लॉ में अपन ने पढ़ा था फोर्स की वैल्यू थी एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई बाई एम। अब देखना, अगर चार्ज अपना पॉजिटिव हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कैसे है, ऐसे है। अगर चार्ज अपना क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, अगर चार्ज अपना क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, देन एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू क्या होगी, तो तू बोलेगा सर क्यू ई बाई। अब मैं बोलूंगा अगर चार्ज अपना नेगेटिव होएगा, अगर चार्ज अपना नेगेटिव होएगा, अगर चार्ज अपना नेगेटिव होएगा, तो तू बोलेगा सर अभी भी फोर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू तो हो ही रहेगी, बट सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सर इस केस के अंदर डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, बट वैल्यू तो सर अभी भी सेम रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, तो तू बोलेगा सर आ रही है। जिन गधों के लिए वापस ही रिवाइज करते तो दिमाग लगा, मैंने पहले करवाया फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तू बोला सर इतनी बात हमारे समझ में आ गई, श्योर है फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू होगी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूं अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उसमें फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन भी लगेगा। तो तू बोलेगा सर लगेगा, बिकॉज सर विदाउट एक्सीलरेशन फोर्स नहीं होता। अगर सर वहां पे फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी लगेगा। अब मैं बोल रहा हूं फोर्स की वैल्यू कितनी थी, क्यू ई। तू क्या बोल रहा है सर, लेकिन हमने तो काइनेमेटिक्स में फोर्स की वैल्यू पढ़ी थी सेकंड लॉ से एम में। मैं बोला दोनों को इक्वल कर दे, दोनों इक्वल आएगी तभी तो रियल पता चलेगा कि भाई ये फंडा। अगर ये मान लो एम में किसने दिया था, न्यूटन ने, और क्यू ई अपन ने फाइंड आउट करा। अगर ये दोनों इक्वल ना आ पाते, दैट मींस ये रॉन्ग थे, प्रूव नहीं थे, तो हमने क्या कहा, इनको इक्वल करते क्या हुआ, ए आ गया, एक्सीलरेशन आ गया क्यू ई बाई एम। अब बात ये थी सर अगर अपना चार्ज पॉजिटिव हुआ तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इफ, मैं यहां पे लिखवाता हूं, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। याद आ रहा होगा बच्चों को जिनने पढ़ा होगा, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट then kinematics equations
पहली कौन कौन सी होती है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन? तो तू बोलेगा सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं बोलूंगा सेकेंड इक्वेशन बता, तो तू बोलेगा सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं बोलूंगा थर्ड इक्वेशन बता दे सच्चा, तो तू बोलेगा सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखना, अगर आपका एसिलेशन कांस्टेंट हो जाता है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड हो जाती है। इफ एसिलेशन इज कांस्टेंट देन काइनेमेटिक इक्वेशंस, these three equations are valid, these equations are valid, in case of constant acceleration। ध्यान रखना किस किस कंडीशन में अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तू बोलेगा सर अगर अपना एसिलेशन कांस्टेंट होगा तभी अपन इन इक्वेशंस को अप्लाई कर पाएंगे। और ये v क्या है? तो v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी थी। मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, रिवीजन हो जाएगा आपका। v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और एक u क्या था? सर u था इनिशियल वेलोसिटी, सर u था हमारा इनिशियल वेलोसिटी। मैं बोलूंगा ए क्या था? तो तू बोलेगा सर एक्सीलरेशन, वो भी सर कौन सा? कांस्टेंट वाला। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू वेरी कर जाएगी, चेंजेस वाला एक्सीलरेशन रहेगा, देन सर उस कंडीशन में अपन ये इक्वेशंस नहीं लगाएंगे। मैं बोलूंगा एच क्या है? सबसे मेन प्रॉब्लम होती है एच की। मोस्ट ऑफ द बच्चे पता है इसको क्या बोलेंगे? विद्या के समय झूठ मत बोलना, कमेंट में बता देना क्या मानते हो आप। डिस्टेंस। अबे गधे डिस्टेंस नहीं होती है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूं। पहले मैंने फोर्स करा, उसके बाद में एक्सीलरेशन निकलवा दिया, और फिर मैंने बोला अगर चार्ज अपना पॉजिटिव हुआ तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्या कहा? वापस से सुनना। पहले फोर्स निकाला इससे पहले, उसके बाद में एक्सीलरेशन निकलवा दिया। अब मैं बोल रहा हूं अगर चार्ज अपना पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना एक्सीलरेशन लगेगा, अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक्सीलरेशन लगेगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। अब बच्चे ठूस हो जाते हैं, उनको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं पता होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं, इलेवेंथ में पढ़े होते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता सर इनमें ये क्रेकेडेन क्या बोलते हैं इनको, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या क्या होते हैं। तो मैंने बोला v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, वो भी कौन सा? कांस्टेंट वाला। s क्या? मेन प्रॉब्लम बच्चे क्या लेते हैं इसको? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना, ये दोनों इक्वेशन क्या है? दीज टू इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। ऑलवेज ऑलवेज यूज विथ साइन। इन दोनों इक्वेशन का हमेशा साइन के साथ यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है। और ये थर्ड वाली क्या होती है? स्केलर इक्वेशन, स्केलर इक्वेशन। विथआउट साइन के यूज कर सकते हैं, विथआउट साइन के यूज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? विथआउट साइन के भी अपन यूज कर सकते हैं, बट अगर एक्सीलरेशन आ गया तो आपको साइन लेना ही पड़ेगा। और वैसे क्या है? ये स्केलर इक्वेशन है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल सर, आ गई इतनी बात, इतना नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्मार्ट बॉय हो ना आप, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट की तरह जिंदगी जियो यार। क्या है? ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा चाचा, हम मना नहीं करेंगे तुमको।
चले गया। आई होप इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे सर इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब इतनी थ्योरी थी, अब नहीं है, अब लपेटूंगा आपको। इतनी देर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बताया ना, अब तुम्हारी लूंगा मैं। जितना करवाया उतना तुमको घिसूंगा रगड़ूंगा बेटा। हाँ अब लपेटे में आ तू। अरे बच्चे उतार लिया गया, तो बोलेगा सर छाप लिया हम। छपड़ा इंसान, छपोड़े इंसान नोट्स बना बना के बेचेगा क्या फिर इनको? अब ध्यान देना, ट्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अबे टेक चार्ज। आर्मी में नहीं बोलते ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं क्या? मजाक नहीं उड़ा, कहीं क्लिप काट के वाले ऑफिसर्स अटेंटिव हो जाते, वैसे बेटा अटेंटिव हो जाइए। अब लपेटने वाला हूं मैं तुमको। मस्त तरीके से आराम से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा लोड नहीं लेंगे इतना। जही है तो जही ना। हाँ ठप पड़ता है सभी को पता, लेकिन अपन भी तो हार्ड वर्क करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे यार, और क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 करवा देता हूं मैं। अब एग्जाम्पल ही रहेंगे इसमें, और क्या है। पहला एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका क्या है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या है? एक पॉइंट चार्ज रख देता हूं मैं यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज रख देता हूं, जिसपे चार्ज है प्लस क्यू। प्लस क्यू नहीं रखते, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और इसका मास है एम। अब देख लियो, और इसको क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी यू से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस डायरेक्शन में, और मैं माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है जिसका मास है एम, और उसको इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट करूं। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं। ए चार्ज माइनस क्यू is projected is projected is projected with initial a charge minus q is projected with initial speed u in same direction of electric field. Find stopping distance and time. Find stopping distance and stopping time. ये अपना क्वेश्चन था। अब बेटा मेरे मजे ले रहे थे ना इतनी देर पहले क्लास में, अब ठूस इंसान तू करके बता, इसको करके बता तब मानूंगा मैं तेरे को। ध्यान से समझना, जो कर लिया अच्छी बात, जिसे नहीं हो पाए वो मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। कैसे? इस डायरेक्शन में अपना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अब क्या करा मैंने, यहाँ पे एक चार्ज रखा माइनस क्यू, और खुजली हो रही थी मेरे, तो मैंने क्या करा, मेरे नहीं आपका लेता हूं, मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा इस डायरेक्शन में ऐसे, और आपने क्या करा, एक चार्ज रखा यहाँ पे माइनस क्यू। आपके अब खुजली हो रही थी, तो आपने क्या करा, इसको इनिशियल स्पीड यू से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। तो
मैं पूछ रहा हूं, तेरे खुजले हो गए वो बात तो ठीक है, तूने मैट में ली। अब मेरे को ये बता कि ये चार्ज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, और कितना टाइम लेगा रुकने में। रुकने तक की डिस्टेंस बता दे और रुकने तक का टाइम बता दे, कितनी देर में रुकेगा। अब तेरे चीतड़े उड़ने लग जाएंगे। दोबारा से क्वेश्चन समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना ऐसे, उसमें मैंने एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यों रखा, इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट करा, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं बोल रहा हूं कितनी डिस्टेंस बाद में ये रुक जाएगा और कितना टाइम लेगा रुकने में। टू इंसान, अगर चार्ज नेगेटिव होएगा देन इस पे जो एक्सीलरेशन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बोला था अगर अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। अब ध्यान देना, अभी जो थ्योरी करवाई है उसका यूज देखना है यहाँ पे। अब इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई बाई एम। क्या होगी, क्यू ई बाई एम। सर इतनी बात हमारी समझ में आ गई। That means सर, जिन गधे के डाउट ये आ रहा था सर चार्ज रुकेगा कैसे, सर मैंने तो वेलोसिटी दे दी, चार्ज रुकेगा कैसे, मैंने तो इसे वेलोसिटी दे दी, उसका डाउट दूर कर देता हूं, उसका जो वहम है वो दूर कर देता हूं मैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था अपना, इसी डायरेक्शन में मैंने माइनस को चार्ज इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट कर दिया। अब बच्चे के डाउट ये आ गया सर चार्ज तो रुक ही नहीं पाएगा, आप तो वेलोसिटी दे रहे हो सर, चार्ज रुकेगा क्यों। अबे गधे दिमाग लगा, चार्ज नेगेटिव है तो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो अब उस पे एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लगता, अगर ये एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लगता प्लस क्यू ई बाई एम, तो तू क्या बोलता सर चार्ज कभी रुकेगा ही नहीं, हम स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम कभी नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव रखा। पहले याद करो मैंने इसको पॉजिटिव लिया था फिर नेगेटिव करा था यहाँ पे, इसीलिए करा था। समझ में बात। दोबारा से देखना जिनके ये डाउट आ रहा है सर अगर सर चार्ज को तो अपन ने इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी और सर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में चार्ज अपना जा रहा है सर दौड़ा तो सर चार्ज रुकेगा कैसे। गधे चार्ज देख नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो एक्सीलरेशन लग गया अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, दैट मींस आपका जो चार्ज हो रहा है रिटार्ड हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, ब्रेक। समझ में, लोकल लैंग्वेज में समझा दो, ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन मींस ब्रेक लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए चार्ज आपका रुक जाएगा कुछ टाइम बाद में, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लगता और आपका चार्ज और तेजी से चलने लगता है। समझ में मेरी बात। तो तू बोलेगा बिल्कुल सर आ गई। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, तो तू बोलेगा सर ठूस इंसान है हमारे बस की बात नहीं। मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन क्या है, तो तू बोलेगा सर एक्सीलरेशन की वैल्यू है क्यू ई बाई एम। यहाँ पे क्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो है कि अगर मैं 10 कॉलम दे देता वैल्यू दे देता, कॉन्सेप्ट ये रहेगा एग्जाम में आपको वैल्यू दी जाएगी और वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाएगी आपसे, और ई की वैल्यू भी आपको दी जाएगी, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और मास भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, दैट मींस आपका एक्सीलरेशन भी क्या, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। सर अभी आपने हमें बताया था अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो अपन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड कर सकते हैं, और सर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में यूज में ले लेंगे। अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है तो अपन वो यहाँ पे यूज ले लेंगे। अब मैं बोलूंगा लगा भाई, पहले क्या करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बोलूंगा यूज काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन यूज काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। बच्चे क्या होती है, तो तू बोला सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तू बोलेगा सर क्यों, अबे गधे क्या बोल रहा है, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट मींस पार्टिकल लास्ट में जाके रुक रहा है। यहां से पार्टिकल चला और यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ पे जाके रुक गया।
रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी और फाइनल क्या हो गई, 0, और यहाँ पे जाके रुक गया। तो इतनी डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ये जो डिस्टेंस चली है उसने, इतनी डिस्टेंस की अपन को क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो तू क्या बोलेगा, सर अब समझ में आ गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो तू बोलेगा सर u ही थी। तो क्या जाएगी यहाँ पे यूज कर, और यहाँ पे कितना था, 0। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगा है। सर ये तो आई केप डायरेक्शन है, प्लस आई केप, और ये सर माइनस आई केप डायरेक्शन। डेट मीन सर एक्सीलरेशन अपना नेगेटिव होएगा, तभी तो सर पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, -2 QE/m। क्या हो गया अपना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू थी। और s क्या है, अपनी डिस्टेंस। अब बच्चों के डाउट आएगा, बच्चे बोलेंगे ए मास्टर तू तो हमको पागल बना रहा है। मैं बोलूंगा बच्चे कैसे, तो तू बोलेगा सर अभी तो आपने हमको बताया था डेट एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अबे ध्यान से देख दे, दिमाग लगा, तेरे में इतना दिमाग होता है। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होती है। लिख ले, बुक में लिख ले, गधे लपड़ खाएगा। अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है देन डिस्टेंस इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के। इतनी बात समझ में आई, लिख ले गधे। सर कैसे हुआ, मैं यहां से यहां तक गया, कितना गया बे, 2 मीटर गया, 2 मीटर की डिस्टेंस होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, 2 मीटर, 0 to 2। अगर मैं वापस यहाँ पे आ जाता तब तू बोलता सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 और डिस्टेंस 4। देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से चला और यहाँ से आ गए यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। तो तू बोलेगा सर डिस्टेंस तो 2 मीटर है, तो और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर है। अब मैं बोलूंगा यहाँ से मैं वापस आ गया यहाँ पे, तो तू क्या बोलेगा, सर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो तो है सर 0, डिस्प्लेसमेंट तो है 0, डिस्टेंस है सर 4 मीटर। इस केस में तू 0 बोलता। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होती है, इक्वल। जितनी डिस्टेंस थी उतना ही अपना क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो तू बोलेगा सर 2 मीटर अपनी डिस्टेंस थी और 2 मीटर ही अपना क्या है, डिस्टेंस है। 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, 2 मीटर डिस्टेंस थी और 2 मीटर ही अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहां से क्या ये कॉन्सेप्ट आया। अब बात समझ में आई, तू बोलेगा बिल्कुल सर आ गई, तो बोलेगा सर बिल्कुल अब आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, अपना डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकालते हैं यहां से, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QE/m इंटू s। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, m u स्क्वायर अपॉन में 2 QE। ये क्या होएगा, पार्टिकल रुकेगा ना, यहां से चल के यहां तक पार्टिकल जब रुकेगा वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो डिस्टेंस इतनी कवर करेगा पार्टिकल। डेट मीन्स अगर पार्टिकल यहां से चल रहा था, ये चार्ज यहां से चल रहा था, तो रुकने से पहले ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर किसी को दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, s इक्वल टू m u स्क्वायर अपॉन में 2 QE। अब कुछ गधे बच्चे के पता है क्या डाउट आएगा, मैं बता देता हूँ जेन्युइन डाउट उनके आएगा। सर फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगाएगा, सर आप तो रट के फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाए। अबे गधे दिमाग लगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस 80। तेरे पास टाइम है क्या, नहीं है ना, तो तू वो पहले क्यों लगाएगा, और उसमें डिस्टेंस है नहीं है ना, तो फिर तू क्यों लगाएगा गधे। वो देख इधर लिख के बता देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 80। तेरे को क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालनी थी। इसमें डिस्टेंस है नहीं है, क्या है, टाइम है, तो इसका रोल खत्म हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तू बोले सर दूसरे में तो ना दूसरी लगा लेते, मैं बोलूंगा आजा बेटा उसमें भी देख ले। ये चीजें कैसे आएगी सर, आप कैसे कर पाते हो सर, ये चीजें कैसे फाइंड आउट कर पाते हो। तीसरी इक्वेशन लगी, बेटा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा।
मैं बोलूंगा इसमें डिस्टेंस तो है, ये तो अच्छी बात है, आपने फाइंड आउट किया डिस्टेंस है, लेकिन इसमें चर्चा क्या आ गया, टाइम। टाइम अभी हमारे पास है तो बोलेगा सर नहीं है, जब कैलकुलेट कर लेंगे तब इसमें रख देंगे, तो तब तू ये यूज कर लेना। लेकिन जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, अगर बिना टाइम रखे अपने डिस्टेंस आप तो निकाल लेना। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ रे। तू बोलेगा बिल्कुल सर बात सही। अब सर बात है टाइम स्टॉपिंग टाइम की। मैं बोलूंगा इस केस में अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इस केस में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। यूज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तो तू बोलेगा सर 0, और इनिशियल तो तू बोलेगा सर u, और a की वैल्यू कितनी थी सर। अब कुछ बच्चे बोले माइनस क्या, अबे ऐसी डायरेक्शन रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस आया। वैल्यू क्या थी, QE बाई एम, और t आपका टाइम यहाँ पे आएगा, तो क्या हो गया u इज इक्वल टू QE बाई एम इंटू टी, तो t क्या आ जाएगा यहाँ से mu वन में QE। ये क्या आ गया आपका टाइम। सर क्या निकालो, अबे गधे ये तो तेरी वो डिस्टेंस है, जब पार्टिकल को तूने प्रोजेक्ट करा, चार्ज को तूने प्रोजेक्ट करा, तो वो रुकेगा तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चार्ज को तूने यहाँ से प्रोजेक्ट करा, तो वो चलता 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 यहाँ पे आके रुका, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, mu स्क्वायर अपॉन में 2QE। और यहां से यहां तक पार्टिकल को आने में, रुकने तक का जो टाइम लगा है, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो कितना है, मैं बोलूंगा mu बाई QE। तू बोलेगा सर पार्टिकल यहां से यहां तक आके रुका है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा सर ये यहां तक आने में, तो मैं बोलूंगा mu स्क्वायर अपॉन में 2QE। क्या mu स्क्वायर अपॉन में 2QE। सर वो कैसे निकाला, ऐसे निकाला। तू बोलेगा सर टाइम क्या होएगा पार्टिकल के रुकने का, पार्टिकल को अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा, तो यहाँ पे जब पार्टिकल जाके रुकेगा तो कितना टाइम लेगा सर यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो मैं बोलूंगा mu अपॉन में QE। इतनी बात आई होप सभी के समझ में आ गई होगा। नोट डाउन कर लो, क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। वैसे अपना टाइम भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले लो, वापस से समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। क्या करा सर, पार्टिकल को, इस चार्ज को अपन ने यहां से प्रोजेक्ट करा, सपोज यहां से प्रोजेक्ट करा, इनिशियल वेलोसिटी u से, तो इस पे एक्सीलरेशन लगा अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस ये क्या है, डिसेलेरेशन है। तो सर अपन ने नेगेटिव साइन ले लिया, और ये क्या है अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या है ये स्टॉपिंग, मतलब यहां से जब अपना चार्ज चला है तो रुकने से पहले तक की कितनी डिस्टेंस चला करा, चला यहां से लेके ये रुका ना, वहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा, यहां से लेके ये जब तक रुका है वहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा है। और सर ये यहां से चल के जब रुका है तब रुकने में कितना टाइम है, यहाँ से मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, तो सर यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है, वो है mu बाई QE। और सर यहाँ से पार्टिकल चला था और यहाँ पे आके रुक गया, तो सर ये डिस्टेंस क्या होगी अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी mu स्क्वायर अपॉन में 2QE। और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में टाइम लगा है, वो है mu अपॉन में QE। आई होप कुछ बच्चों को हार्ड लगा होगा, कुछ बच्चों को इजी लगा होगा। उन बच्चों को हार्ड लगा होगा जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उन बच्चों को इजी लगा होगा जिन बच्चों ने मेहनत करी है। अब आपको पता चला होगा काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरीके से क्या हुई है, कनेक्ट हुई है, और आपको मजा आया होगा फ्यूजन करने में। जो मेहनती बचा उसको फ्यूजन करने में मजा आया, डेफिनेटली मजा आया। आपको ये आइडिया लग गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और काइनेमेटिक्स किस तरह से मर्ज हो सकती है, ऐसे ही आपकी फ्यूजन बिल्ड होते हैं और डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट हिट नहीं करते एग्जाम में। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहिएगा।